चलिए फ्रेंड्स, आज का चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होगा। किसमें? राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, चलो हमने एक ट्रायंगल बनाया। ये ट्रायंगल है ABC, नाम दे दिया ABC, राइट एंगल एट बी पर क्या है? राइट एंगल है। ठीक है, हम या तो इसको थीटा एज्यूम कर सकते हैं, जो एक्यूट एंगल है। कौन सा? C। इसको या तो हम थीटा एज्यूम कर सकते हैं या फिर हम इसको थीटा एज्यूम कर सकते हैं, ए को, क्योंकि ए भी क्या है? एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो पहली कंडीशन कि राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन कि जो आप थीटा एज्यूम करोगे, जिसके लिए आप कैलकुलेशन करोगे, वो क्या होना चाहिए? एक्यूट एंगल। ठीक है, वहां पर कुछ रेशियोज गिवन है। देखो, साइन, कोसिन, टेंजेंट, कोसेंट, सिकेंट, कॉन्टाजेंट, ये रेशियोज गिवन। शॉर्ट में इसको हम साइन बोलते हैं, इसको कॉस बोलते हैं, इसको टेन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे बेटा? कॉस। पूरा नहीं लिखते, ओनली कॉस। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? टेन। लिखेंगे भी टेन, है ना। इसको कोसेक, इसको हम लिखेंगे सेक, और इसको लिखते हैं हम कॉट। 6 रेशियोज है। अब ये 6 रेशियोज कहना क्या चाहता है? नया नाम है आपके लिए, है ना। तो हम एज्यूम करते हैं कि ये जो C है हमारे लिए थीटा है। ठीक है, अब आप ऐसा लिख सकते हो साइन थीटा इजक्वल टू, है ना, या फिर आप क्या लिख सकते हो? साइन C इजक्वल टू। दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, साइन थीटा एंड साइन C। जब एक ही थीटा होता है, यहां पर अकेला थीटा है। अगर यहां पे भी कोई थीटा होता तो हम ऐसा नहीं लिख सकते ठीक साइन थीटा, तब हमको नाम लिखना पड़ता साइन C। ठीक है, तो चलो हमने लिखा साइन C। साइन क्या होता है बेटा? अपोजिट साइड टू द एंगल। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, अब C का अपोजिट लाइन कौन सी होगा बेटा? ये देखो, C का अपोजिट क्या होगा? AB। तो आप क्या लिखोगे? AB। हाइपोटेनियस तो यही होगा, राइट एंगल के सामने। ये होता है हाइपोटेनियस। राइट एंगल के सामने जो लाइन होती है, साइड होती है, वो क्या होती है? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या हो गया बेटा? AC। साइन C क्या हो गया? AB अपॉन AC। कॉस, कॉस होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब C का एडजेसेंट कौन सी साइड होगी? ये वाली साइड, C से लगी हुई, जुड़ी हुई साइड कौन सी होगी बेटा? BC। और हाइपोटेनियस तो वही होगा, AC। C का एडजेसेंट साइड कौन सी होगी? BC। हाइपोटेनियस AC। कॉस, कॉस C क्या हो जाएगा बेटा? कॉस C इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपो, है ना, एडजेसेंट BC अपॉन AC। एकदम आसान है। साइन अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। बस इतना याद रखना है, AB अपॉन BC, CD अपॉन PA, ऐसा कुछ भी याद नहीं रखना है। थीटा कहाँ होगा हमें नहीं पता है, नाम क्या होगा हमें नहीं पता है ना। आपको यही याद रखना है, अपोजिट अपॉन हाइपो। जो भी एंगल लिया उसका अपोजिट साइड खोज लो। एंगल C लिया था, अपोजिट साइड क्या हो गया? AB। हाइपो क्या है? AC।
अपोजिट अपन हाइपो ए बी अपन ए सी। इसी तरह कॉस एडजेसेंट अपन हाइपो, कॉस सी लिया है हमने, क्या हो जाएगा बी सी अपन ए सी। टेन, टेन होता है अपोजिट अपन, मैं लिख रहा हूं टेन सी। टेन सी क्या हो जाएगा अपोजिट अपन एडजेसेंट, अपोजिट अपन एडजेसेंट। सी का अपोजिट ए बी, सी का एडजेसेंट बी सी, अपोजिट अपन एडजेसेंट। कोशेक हाइपोटेनियस अपन अपोजिट, कोशेक क्या होता है बेटा हाइपो अपन अपोजिट। सी से देखो हाइपोटेनियस तो वही रहने वाला है ए सी, अपोजिट क्या होगा बेटा सी का ए बी। ठीक है, कोशेक क्या हो गया बेटा ए सी अपन ए बी, कोशेक सी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, है ना। ये जो हम शॉर्ट में नाम लिखते हैं वो नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। साइन को साइन ही लिखते हैं, कोशिन को हम कॉस लिखते हैं, टेंजेंट को हम टेन लिखते हैं, कोसेंट को हम कोसेक लिखते हैं, सीकेंट को हम सेक लिखते हैं और कॉन्टाजेंट को हम कॉट लिखते हैं। ठीक है, सेक हाइपोटेनियस हाइपो अपन एडजेसेंट। तो सेक्सी देखो, मान लो कि आपका कीटा कहां पर है सी पर है, तो आप क्या लिखोगे सेक्सी। सेक्सी किसके बराबर होगा हाइपो अपन एडजेसेंट, हाइपो तो ए सी है उसमें कोई चेंज नहीं है, सी से एडजेसेंट क्या हो गया बी सी। ठीक है, कॉट, कॉट सी भी देख लेते हैं। कॉट क्या होगा बेटा एडजेसेंट अपन अपोजिट, तो सी से एडजेसेंट क्या होगा बेटा बी सी, अपोजिट क्या होगा ए बी, है ना। बस आपको यही याद रखना है, साइन क्या होता है अपोजिट अपन हाइपो, कॉस क्या होता है एडजेसेंट अपन हाइपो, टेन क्या होता है अपोजिट अपन एडजेसेंट, कोसेक क्या होता है हाइपो अपन अपोजिट, सेक क्या होता है हाइपो अपन एडजेसेंट और कॉट क्या होता है एडजेसेंट अपन अपोजिट। ठीक है, अगर आप ए से देखते हो, आपने कहा भैया मुझे तो tan ए फाइंड करना था, मुझे तो sin ए फाइंड करना था, cos ए फाइंड करना था, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर आप ए से देखते हो तो ठीक है, कैसे हो जाएगा देखो tan ए, सिंपल सा लॉजिक है, अपोजिट अपन एडजेसेंट, tan क्या होता है बेटा और जो अपोजिट अपन एडजेसेंट, अपोजिट हो गया बी सी, ए का एडजेसेंट कौन सा हुआ ए बी, ए का एडजेसेंट इसको मत बनाना, ये हाइपो है ना, एडजेसेंट ये होगा। इसी तरह आपने कहा भैया साइन ए अपोजिट अपन हाइपोटेनियस, ए का अपोजिट बी सी, हाइपोटेनियस ए सी। ठीक है, आपने कहा कॉस ए एडजेसेंट अपन हाइपोटेनियस, ए का एडजेसेंट लिया हाइपोटेनियस लिया। ठीक है, आपने कहा कोसेक ए हाइपो अपन अपोजिट बी सी, ये हाइपो और ये अपोजिट, कोसेक मिल गया। ठीक है, आपने कहा सेक ए, कोई बात नहीं है, हाइपो ए सी अपन एडजेसेंट ए बी, ये हाइपो और ए का एडजेसेंट ए बी, क्या हो गया बेटा ए सी अपन ए बी। ठीक है, इसी तरह आपने कहा कॉट ए, आप तो कुछ भी बोल सकते हो ना, आपने कहा कॉट ए, कोई बात नहीं है, कॉट क्या होता है बेटा एडजेसेंट अपन अपोजिट ए बी अपन बी सी।
ए से एडजेसेंट हुआ ए बी और अपोजिट हुआ बी सी। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि आप रेशियो जो ले रहे हो किस एंगल के लिए ले रहे हो। आप इस एंगल के लिए ले रहे हो तो ये होगा, इस एंगल के लिए ले रहे हो ये होगा। ठीक है, ये तो था कि हम कैसे साइन ए को, कॉस ए को, या साइन कॉस कोसेक टेन कॉट कैसे डिफाइन करेंगे। अब एक चीज यहां पर ध्यान से देखो, कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं एक चीज यहां पर से इसको हटा देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, यहां से देखो आप, कॉस का रेसिप्रोकल क्या दिखाई दे रहा है, सेक, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, हाइपो अपॉन एडजेसेंट। कॉस का रेसिप्रोकल सेक दिखाई दे रहा है, अपोजिट अपॉन हाइपो, और इधर देखो हाइपो अपॉन अपोजिट। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक दिखाई दे रहा है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। टेन का रेसिप्रोकल कॉट दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पे तीन पेयर बन रहे हैं और तीन उसके रेसिप्रोकल बन रहे हैं। ठीक है, तो चलो कुछ फार्मूलेस जो फर्स्ट एक्सरसाइज में अप्लाई हो सकता है हम वो यहां पर लिखते हैं, फिर बाकी का फार्मूले जैसे जैसे आता जाएगा हम आपको सिखाते जाएंगे। पहली आइडेंटिटी है बेटा साइन थीटा। थीटा कुछ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। मैं एंगल नहीं लिख रहा हूं कि साइन ए आप बोलोगे सर फिर कास सी का क्या होगा। डोंट वरी, थीटा, आप थीटा ए लो, आप थीटा सी लो, जो भी आप थीटा लेते हो। साइन ए क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक ए। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है। कोसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो क्रॉस में तो क्या दिखता है, ए की जगह थीटा रखो यार, मेरी तो आदत पड़ गई है ए लिखने की, है ना। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। पहला सेट तैयार हो गया। क्या कह रहा है, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, यानी ये थीटा का निशान है। ठीक है, फर्स्ट सेट तैयार हो गया। अब दूसरा सेट, दूसरा सेट किसका होगा बेटा, कॉस एंड सेक का। तो लिखो कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। ये सेकंड सेट तैयार हो गया, है ना। अब तीसरा सेट देखते हैं। तीसरा सेट क्या कहता है, tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। n किसका रेसिप्रोकल है, कॉट का, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। कॉट किसका रेसिप्रोकल है, tan का, दोनों को मल्टीप्लाई करो, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये तीसरा सेट हुआ। इसी सेट के लिए एक फार्मूला और निकल करके बाहर आता है, वो क्या होता है, साइन थीटा tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा।
ठीक, ये जो 3 सेट है आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि कौन किसका रेसिप्रोकल होता है। ठीक, तो चलो ये बेसिक था टेक्नोमेट्रिक रेशियोज के विषय में। इसी बेसिक्स को यूज करके फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड राइट एंगल एट बी। कहां पर राइट एंगल है? बी पर। फाइंड आउट साइन ए एंड कॉस ए, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, फाइंड साइन सी एंड कॉस सी। बेटा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं, है ना, आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, ठीक है। तो बेस बीसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, लिख दिया। बेस कितना बेटा? 7 का स्क्वायर। एल्टीट्यूड कितना है? 24 स्क्वायर AC स्क्वायर। 49 प्लस 576 इक्वल टू AC स्क्वायर। 625 इक्वल टू AC स्क्वायर, देन AC इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। दोनों साइड का स्क्वायर रूट निकाला AC का, AC स्क्वायर का स्क्वायर रूट AC, 625 का स्क्वायर रूट 25, ये कितना हो गया बेटा? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे पूछा क्या गया है? साइन ए एंड कॉस ए, ठीक है। चलो देखते हैं साइन ए क्या होता है बेटा, याद है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। साइन ए इक्वल टू अपोजिट, ए से अपोजिट क्या होगा बेटा? बीसी, हाइपोटेनियस AC 7/25। ए से अपोजिट देखना था, साइन ए देख रहे हो बेटा, अपोजिट BC हाइपोटेनियस AC 7/25। नेक्स्ट वन, कॉस ए इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। ए से एडजेसेंट क्या होगा? AB, एडजेसेंट मीन्स पड़ोसी, AB हाइपोटेनियस AC 24/25। सिंपल सा लॉजिक है ना, अपोजिट अपॉन हाइपो साइन, एडजेसेंट अपॉन हाइपो कॉस। साइन सी निकालना है। सेकेंड पार्ट, साइन सी, सी से देखो अपोजिट AB अपॉन हाइपो 24/25, क्या हो गया? 24/25। सी से अपोजिट AB अपॉन हाइपो। कॉस सी क्या होता है बेटा? एडजेसेंट अपॉन हाइपो, सी से एडजेसेंट BC अपॉन हाइपो AC 7/25। जिस एंगल की बात करेंगे, सी की बात कर रहा हूं, तो सी से ये जो लाइन जुड़ी हुई है एडजेसेंट होगी, सी के सामने वाली लाइन अपोजिट होगी और 90 के सामने वाली लाइन हाइपोटेनियस होगी।
ठीक है, ये आंसर अपने को मिल गया। क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर फिनिश हो जाता है। ठीक है, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। बेटा गिवन फिगर में आपको फाइंड करना है tan p माइनस cot r। क्या फाइंड करना है? tan p माइनस cot r। फिगर गिवन है, फिगर में दो साइड गिवन है, हाइपोटेनियस गिवन है, 90 के सामने जो लाइन है हाइपोटेनियस गिवन है, एल्टीट्यूड गिवन है, बेस आपके पास नहीं है ना? क्या करोगे? पाइथागोरस अप्लाई करो। बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर आपको निकालना है, पी क्यू। एल्टीट्यूड आपके पास है 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर प्लस 144 इक्वल टू 169, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144, क्यू आर इक्वल टू 25, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 25, देन क्यू आर इक्वल टू 5। क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू है 25, दोनों साइड का स्क्वायर रूट निकाल दिया। क्यू आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, क्यू आर 25 का स्क्वायर रूट 5। अब आपके पास बेस है, आपके पास एल्टीट्यूड है, आपके पास हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, तीनों साइड्स आपके पास अवेलेबल है। आपको निकालना क्या बेटा? tan p माइनस cot r। tan p माइनस cot r। tan क्या होता है बेटा? अपोजिट अपान एडजेसेंट। कहां से देखोगे? p से देखोगे। p से देखो अपोजिट क्यू आर अपान एडजेसेंट, p से एडजेसेंट पी क्यू माइनस कॉट। कॉट क्या होता है? एडजेसेंट अपान अपोजिट, एडजेसेंट अपान अपोजिट। कहां से देखना है बेटा? आर से। आर से एडजेसेंट क्या होगा? क्यू आर। अपोजिट क्या होगा? पी क्यू। क्यू आर कितना बेटा? 5। पी क्यू कितना है? 12। क्यू आर अगेन 5, पी क्यू कितना? 12। आंसर क्या मिल गया? 0। ठीक है, तीनों साइड हमने कैलकुलेट कर लिया, वैल्यूज पुटअप किया। किसके अंदर? tan p माइनस cot r के अंदर। tan p क्या होता है? अपोजिट। n होता है अपोजिट अपान एडजेसेंट। p से देखूंगा, p से अपोजिट क्यू आर, p से एडजेसेंट पी क्यू। अपोजिट अपान एडजेसेंट माइनस एडजेसेंट अपान अपोजिट। कहां से देखूंगा? आर से। आर से एडजेसेंट क्यू आर, अपोजिट पी क्यू, वैल्यूज रख दिया, आंसर आपको मिल गया 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, साइन ए इक्वल टू 3/4 गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है? कॉस ए एंड tan ए। साइन ए, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ए एक्यूट एंगल होना चाहिए, है ना? हमने इसको ए मान लिया। ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। मैं इसको भी ए मान सकता था क्योंकि वो भी एक्यूट एंगल है ना? आपकी मर्जी, आप जहां से लेना चाहो ले लो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, साइन ए इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड tan। चलो देखते हैं। साइन ए इक्वल टू 3/4। साइन क्या होता है बेटा? अपोजिट अपान
हाइपोटेनियस, ए से देखो अपोजिट क्या होगा, बीसी, हाइपोटेनियस क्या होगा, ये 90 है तो ए सी इक्वल टू 3/4। ये एक्चुअली रेशियो है, साइन क्या होता है बेटा, रेशियो होता है। ये एग्जैक्टली 3 और 4 होगा मुझे नहीं पता, है ना, हो सकता है 12 और 16 हो, रेशियो 3/4 का ही है ना। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, BC अपॉन 3 इक्वल टू AC अपॉन 4, BC अपॉन 3 AC अपॉन 4 इक्वल टू K, क्योंकि ये रेशियो गिवन है, हमने इसको रेशियो के टर्म में लिख दिया, ठीक है। देन BC इक्वल टू 3 इंटू K, 3K। अब इसको भूल जाओ, इधर से देखो, AC इक्वल टू 4 इंटू K, 4K, ठीक, AC 4K, BC 3K, वैल्यूज हमने रख दिया। अभी भी हमारे पास क्या नहीं है, बेस ए बी नहीं है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, पाइथागोरस यूज करना पड़ेगा, है ना। चलो, बेस स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर BC स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। बेस स्क्वायर नहीं पता, BC 3K का स्क्वायर, AC 4K स्क्वायर, ठीक है। AB स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर इक्वल टू 16K स्क्वायर। 3 का स्क्वायर किया, 9K का स्क्वायर किया, K स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 16K का स्क्वायर, K स्क्वायर। देन AB स्क्वायर इक्वल टू 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, AB स्क्वायर इक्वल टू 7K स्क्वायर। अपने को AB स्क्वायर की वैल्यू मिली है, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो, AB मिल जाएगा, AB इक्वल टू √7K। 7 का स्क्वायर रूट लिया, √7, K स्क्वायर का स्क्वायर रूट K, AB कितना मिल गया बेटा, √7K। अब आपको निकालना क्या था, कॉस ए tan ए, आसानी से निकाल सकोगे, देखो कैसे निकलेगा। कॉस ए इक्वल टू, कॉस ए क्या होता है बेटा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ए से देखो AB, हाइपोटेनियस AC √7K अपॉन 4K √7 अपॉन 4 मिल गया कॉस से। tan ए ढूंढना है आपको, tan ए अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट, ए से अपोजिट देखो BC, एडजेसेंट AB, है ना, ए से अपोजिट देखा BC, ए से एडजेसेंट देखा AB, ए एंगल से ही देखना है क्योंकि tan ए निकाल रहे हो आप। BC 3K, AB √7K, K कैंसल हो गया, क्या मिल गया बेटा, 3/√7। आपका आंसर क्या हुआ, 3/√7। कॉस ए की वैल्यू आपने निकाल ली, tan ए की वैल्यू भी आपने निकाल ली। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा ज्यादा फास्ट चल रहा हूं, वीडियो को पॉज करें, अच्छी तरह से लिख लें, उसके बाद ही आगे बढ़े, ठीक है।
वीडियो को पॉज करना आपके कंट्रोल में है, आपके हाथ में है। ठीक है, आराम से देखिए, आराम से सुनिए, आराम से नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है, फिर भी अगर समझ में नहीं आता है, आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई देगा, आप मुझे व्हाट्सएप करिए, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, गिवन है 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, प्यार से ट्रायंगल बनाया, कॉट ए गिवन है बेटा, ए एक्यूट एंगल होगा, ए एक्यूट एंगल दे दिया, बी को राइट एंगल बना दिया, सी बना दिया। ठीक है, 15 cot A इक्वल टू 8, गिवन क्या है, 15 cot A इक्वल टू 8, देन cot A इक्वल टू 8 अपॉन 15। कॉट ए क्या बेटा, 8 अपॉन 15। कॉट क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। ए से देखो, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, एडजेसेंट क्या होगा, ए बी अपॉन अपोजिट, अपोजिट बी सी, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट इक्वल टू 8/15। हमने शुरू में कहा ये 6 के 6 साइन कॉस सेक कोसेक टैन कॉट सब रेशियो है ना, तो इसको रेशियो की तरह ट्रीट करेंगे। क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन 8 बी सी अपॉन 15 इक्वल टू 3। ए बी अपॉन 8 बी सी अपॉन 15 इक्वल टू के। ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 8 इंटू के, 8 के, बी सी क्या हो जाएगा, 15 इंटू के, 15 के। ये वैल्यूज यहाँ पे नोट डाउन कर दे रहा हूं मैं, 8 के, बी सी कितना बेटा, 15 के। दो साइड्स आ गई आपके पास, लेकिन अभी भी आपके पास हाइपोटेनियस नहीं है ना। हाइपोटेनियस हम पाइथागोरस से कैलकुलेट कर लेंगे। चलो पाइथागोरस अप्लाई करके देखते हैं। बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस स्क्वायर एल्टीट्यूड स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। ए बी 8 के स्क्वायर, बी सी 15 के स्क्वायर, ए सी स्क्वायर। 64 के स्क्वायर प्लस 225 के स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर। 225 और 64 कितना हो गया बेटा, 289 के स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए सी इक्वल टू ए सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाला, ए सी 289 का स्क्वायर रूट निकालो 17, के स्क्वायर का स्क्वायर रूट के, 289 का स्क्वायर रूट 17, के स्क्वायर का स्क्वायर रूट के, ए सी इक्वल टू 17 के। अब आपके पास तीनों साइड्स आ चुकी है ना, ए बी भी है, बी सी भी है और ए सी भी है। आपको निकालना क्या है, साइन ए एंड सेक ए। चलो निकालते हैं। साइन ए इक्वल टू, साइन क्या होता है बेटा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। कहां से देखोगे, ए से देखोगे, ए से देखो अपोजिट बी सी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी। हाइपोटेनियस क्या होता है, 90 के सामने वाली लाइन हाइपोटेनियस होती है, बी सी अपॉन ए सी। बी सी कितना बेटा, 15 के, ए सी कितना है
17 के क्या हो गया 15/17 के और के हो गया टेंसल। सेक ए से देखना है, कहाँ से देखना है, ए से देखना है। सेक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, हाइपोटेनियस AC अपॉन एडजेसेंट AB, 17 के अपॉन 8 के, 17/8। तो आपको 15 cot A = 8 गिवन था, आपको कैलकुलेट करना था sin A एंड sec A। आपने पाइथागोरस अप्लाई किया, आपको AC मिल गया, तीनों साइड्स आपके पास आ गई। आपने साइन की वैल्यू निकाली, अपोजिट अपॉन हाइपो। सेक क्या होता है, हाइपो अपॉन एडजेसेंट, वैल्यूज रख दिया, आपको आंसर मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Sec theta is equal to 13/12. Calculate all other trigonometric ratios. सारे रेशियोज आपको सेट तो गिवन है, बाकी क्या 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 बचा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, वो 5 रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक मैं फिगर बना रहा हूं, ये 90 डिग्री है। थीटा या तो यहां पर होगा या फिर यहां पर होगा। थीटा हमेशा क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है, हमने इसको थीटा मान लिया। ABC, थीटा वहां पर ए पर, ठीक है। चलो से थीटा क्या होता है बेटा, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। हाइपोटेनियस क्या हुआ 90 के सामने, AC हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, थीटा से एडजेसेंट क्या होगा AB इसको 13/12। रेशियो है, इसलिए हमने इसको रेशियो के टर्म में लिख लिया। रेशियो में के टर्म में लिखने के बाद देखो क्या दिखाई दे रहा बेटा, AC = 13 इंटू के 13 के, AB = 12 इंटू के 12 के, है ना, वैल्यूज पुट अप कर दो, 13 के AB 12 के, BC हमारे पास नहीं है, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। बेस स्क्वायर कितना बेटा 12 के होल स्क्वायर। BC हमें पता नहीं है, जाने देते हैं AC को 13 के का स्क्वायर, देन BC स्क्वायर एज इट इज रखा, 12 के का स्क्वायर मीन्स 144 के स्क्वायर इक्वल टू 169 के स्क्वायर। इस 144 के स्क्वायर को शिफ्ट कर दो, BC स्क्वायर इक्वल टू 169 के स्क्वायर, BC स्क्वायर इक्वल टू 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर, BC स्क्वायर इक्वल टू 25 के स्क्वायर, देन दोनों साइड का स्क्वायर रूट निकाला, BC कितना मिल गया बेटा 5K, है ना। BC स्क्वायर का स्क्वायर रूट BC और 25 का स्क्वायर रूट 5, के स्क्वायर का स्क्वायर रूट 5, सॉरी के स्क्वायर का स्क्वायर रूट के, क्या मिल गया 5K। अब आपके पास तीनों साइड है, तीनों साइड है आपके पास, सारे रेशियोज आप निकाल सकते हो, साइन, कॉस, कोसेक, टेन, कॉट, जो निकालना हो
बिंदास निकाल सकते हो, है ना। चलो निकालते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा। सबसे पहले लेते हैं साइन थीटा। थीटा यहां पर है, साइन क्या होता है, अपोजिट अपान अपोजिट अपान हाइपोटेनियस, बीसी अपान एसी, 5 के अपान 13 के 5 अपान 13। नेक्स्ट वन कॉस थीटा, थीटा यहां पर है, ध्यान रखना, एडजेसेंट अपान हाइपो, एडजेसेंट ए बी, हाइपो ए सी, 12 के अपान 13 के 12 अपान 13। ए बी की वैल्यू 12 के रखा है, ए सी की वैल्यू 13 के रखा है। ठीक है, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन थीटा अपोजिट अपान एडजेसेंट, थीटा से अपोजिट, बीसी एडजेसेंट, ए बी 5 के अपान 12 के 5 अपान 12। 10 निकाल लिया, कॉट निकाल लो, कॉट थीटा, कॉट क्या होता है बेटा, एडजेसेंट अपान अपोजिट, एडजेसेंट अपोजिट, ए बी अपान बी सी इक्वल टू 12 के अपान 5 के 12 अपान 5। कॉसेक थीटा, हाइपोटेनियस अपान अपोजिट, हाइपोटेनियस ए सी, अपोजिट थीटा से अपोजिट देखो बी सी, 13 के अपान आई के, थर्टीन अपन 5, है ना। कोसेक थीटा, हाइपोटेनियस अपान अपोजिट, हाइपोटेनियस अपान अपोजिट, ए सी अपान बी सी, 13 के अपान 5 के कैंसल, 13 अपान 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन है बेटा cos A इक्वल टू cos B, प्रूव क्या करना है, एंगल A इक्वल टू एंगल B। आसान सा क्वेश्चन है ना। अब यहां पे देखना है A और B दोनों क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे, है ना। हमने एक ट्रायंगल बनाया, इसको A कहा, इसको B कहा, ये हुआ C, ठीक है। क्यों ऐसा लिखा, A एक्यूट एंगल है, B एक्यूट एंगल है, दोनों एक्यूट एंगल को A और B नाम दे दिया, C को कर दिया 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल में C 90 डिग्री है, A एक्यूट एंगल है, B एक्यूट एंगल है। आपको प्रूव करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B। चलो देखते हैं, cos A इक्वल टू cos B गिवन है। cos क्या होता है बेटा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ए से देखो एडजेसेंट ए सी, हाइपोटेनियस ए बी, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू cos B, B से देखो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, दोनों का डिवीजन क्या है बेटा, सॉरी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। दोनों में डिवाइडर क्या है, ए बी, ए सी इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी इंटू ए बी। इस ए बी का
मैंने साइड चेंज किया, डिनोमिनेटर में था उस साइड गया, क्या हो गया, मल्टीपल में चला गया। क्या बना बेटा, AC इक्वल टू BC। क्या मिला आपको, AC इक्वल टू BC। और ट्रायंगल में आपने पढ़ रखा है कि व्हेन साइड्स आर इक्वल एंगल्स अपोजिट टू साइड्स आर इक्वल, है ना, कि अगर साइड्स इक्वल होती हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल B। साइड इक्वल है, इनका अपोजिट, इसका अपोजिट ये एंगल, इसका अपोजिट ये एंगल, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल A इक्वल टू एंगल B रूट, प्रूव हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है cot थीटा इक्वल टू 7/8। cot थीटा कितना बेटा, 7/8। वैल्यू आपको किसकी निकालनी है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा इसी में निकालना है cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू, है ना। चलो थीटा क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। यहां पर मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं, इसको मैं थीटा ले लेता हूं, ABC। ठीक है, cot थीटा इक्वल टू 7/8। cot क्या होता है बेटा, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। एडजेसेंट, थीटा का एडजेसेंट AB, अपोजिट BC 7/8। क्या मिल गया बेटा, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट AB अपॉन BC इक्वल टू 7/8। cot थीटा की वैल्यू रखी इक्वल टू 7/8 रखा। AB अपॉन 7 इक्वल टू BC अपॉन 8 इक्वल टू K, देन AB इक्वल टू 7K एंड BC इक्वल टू 8K। AB इक्वल टू 7 इंटू K 7K, BC इक्वल टू 8 इंटू K 8K। रख दिया वैल्यू 7K 8K। यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जब आप यूज करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, AC मिल जाएगा, है ना। चलो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। AB 7K स्क्वायर, BC 8K स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। 49K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। 113K स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो, AC का स्क्वायर रूट AC स्क्वायर का स्क्वायर रूट AC। 113 का स्क्वायर रूट नहीं मिलेगा, अंडर रूट 113 K स्क्वायर का K, ये कितना मिल गया बेटा, 113K। अब आपके पास AB है, आपके पास BC है, आपके पास AC है ना। चलो हमको क्या क्या चाहिए बेटा, साइन चाहिए, कॉस चाहिए। कॉट तो अपने पास है ही, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। साइन थीटा अपोजिट अपन हाइपो
8k अपॉन अंडर रूट 113k, 8 अपॉन 113, ठीक है, रूट पे 113 cos थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट क्या है, ए बी, हाइपोटेनियस क्या मिल गया बेटा, 7 अपॉन 100 रूट 113, कॉस की वैल्यू अपने पास आ गई, साइन की वैल्यू आ गई। अब फर्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे। कच्चा माल तैयार है ना, सिर्फ तड़का देने की जरूरत है, मस्त मसालेदार स्पाइसी डिश तैयार हो जाएगी। चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये ए है ये बी है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। इसी तरह देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, और जब ए प्लस बी, ए माइनस बी हो तो फार्मूला क्या अप्लाई होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, इसमें भी 1 का माइनस 1 का स्क्वायर 1 और बी का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी बेटा, 8 अपॉन 113, 113 भी कैसा, स्क्वायर रूट के अंदर, तो उसका स्क्वायर किया, अपॉन कॉस की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 7 अपॉन अंडर रूट 113 स्क्वायर, 1 को 1 रखा, 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 113, 113 का जो रूट है वो गायब हो जाएगा स्क्वायर करने पर, ठीक है, बचेगा क्या 113। इसी तरह से यहां पे देखो 1 माइनस 49, 7 का स्क्वायर 49, और यहां पर क्या हो जाएगा, रूट गायब हो जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 113 माइनस 64 अपॉन 113, 113 माइनस 49 अपॉन 113, 4 स्टेप आ गया है, 1 2 3 4, 113 माइनस 64 क्या बचेगा बेटा, 49 अपॉन 113, 49 अपॉन 113, और 113 से 49 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 64 अपॉन 113, ठीक है। अब इसको बड़े प्यार से रिवर्स कर दो, जब इस तरह से 4 स्टेप हो 1 2 3 4 तो मल्टीपल में ले जाते हैं, और 3 और 4 को क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं, 113 ऊपर चला जाएगा, 64 नीचे चला आएगा, 113 कैंसल हो गया, बचा क्या 49 अपॉन 64, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन,
कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है बेटा। कॉट की वैल्यू आपके पास है, कितना है, 7/8 स्क्वायर। कॉट स्क्वायर थीटा निकालना था, कॉट की वैल्यू है, उसी का स्क्वायर कर दिया, है ना। कितना हो गया, 49/64। कितना आंसर मिला, 49/64। कॉट की वैल्यू थी और कॉट स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी, स्क्वायर कर दिया, है ना। चलो इस तरह से ये क्वेश्चन भी यहां पर फिनिश हो जाता है। क्वेश्चन है बेटा, इफ 3 cot A = 4, then 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A equal to cos square A minus sin square A और नॉट, है या नहीं है। कैसे पता करोगे है या नहीं है ना। चलो देखते हैं यहाँ पर। 3 cot A equal to 4, then cot A equal to 4/3। A एक्यूट एंगल होगा, एक्टेंगल बनाया हमने, ए नाम दिया इसको, बी सी। ए को एक्यूट एंगल बनाया। कॉट क्या होता है बेटा, याद है, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। एडजेसेंट ए से देखो क्या हो जाएगा, ए बी, अपोजिट बी सी 4/3, देन ए बी अपॉन 4 इक्वल टू बी सी अपॉन 3 इक्वल टू के। ए बी अपॉन 4 बी सी अपॉन 3 इक्वल टू के। ए बी इक्वल टू 4 इंटू के, 4 के, बी सी इक्वल टू 3 इंटू के, 3 के। ए बी 4 के, बी सी 3 के। पाइथागोरस अप्लाई करो, आपको एसी मिल जाएगा, है ना। और एक बार सारी साइड्स मिल गई, फिर ये वैल्यू निकालना बहुत आसान होगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। ए बी 4k स्क्वायर, बी सी 3k स्क्वायर, ए सी स्क्वायर 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। देन ए सी स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9 25k स्क्वायर, ए सी इक्वल टू 5k। ए सी कितना मिल गया बेटा, 5k, है ना। दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया। ए सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए सी, 25 का 5 और के स्क्वायर का के। ए सी आपके पास आ गया 5। अब इस टर्म को सॉल्व करने के लिए अपने को क्या चाहिए, tan, cos एंड sin। ये 3 वैल्यू आपको चाहिए। वैसे तो आप डायरेक्ट भी पुटअप कर सकते हो वैल्यू, लेकिन अभी आप डायरेक्ट पुटअप मत करना, आप इनिशियल स्टेज पर हो, मिस्टेक हो सकता है। इसलिए बेटर होगा पहले tan, cos और sin की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो चलो हम वैल्यू निकालते हैं tan, cos और sin की। tan A अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट बी सी, एडजेसेंट ए बी। ए से देखना है, अपोजिट एडजेसेंट 3k अपॉन 4k, 3/4। दूसरा क्या चाहिए बेटा, cos, cos A एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट ए बी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी 4k अपॉन 5k, 4/5। cos A की वैल्यू आ गई आपके पास
नाउ नेक्स्ट वन साइन ए अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट हाइपोटेनियस AC 3k अपॉन 5k, 3 अपॉन 5। अब आपके पास वैल्यू आ चुकी है किसकी, AB की, BC की, AC की, tan A, cos A, sin A, सबकी वैल्यू आ चुकी है। कच्चा माल तैयार है, तड़का लगाना देरी है बस। पहले LHS सॉल्व करते हैं, है ना, फिर RHS सॉल्व करके देखेंगे। अगर दोनों बराबर आ रहा है तो सही है। LHS 1 माइनस tan स्क्वायर A, 1 प्लस tan स्क्वायर A, 1 माइनस tan स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, है ना, 3 अपॉन 4 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 4 स्क्वायर, 1 माइनस 9 अपॉन 16, 1 प्लस 9 अपॉन 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 1 जा 16, 16 माइनस 9 अपॉन 16, 16 प्लस 9 अपॉन 16। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या, 16 1 जा 16, 16 माइनस 9 अपॉन 16, 16 1 जा 16 प्लस 9 अपॉन 16, क्या मिल गया बेटा, 7 अपॉन 16, 25 अपॉन 16। इसको जब रिवर्स करोगे क्या हो जाएगा, 7 अपॉन 6, 16 इंटू 16 अपॉन 25। थर्ड और फोर्थ को रिवर्स किया, मल्टीप्लिकेशन में ले गए, 16 16 कैंसल हो गया, क्या बचा, 7 अपॉन 25। ये किसकी वैल्यू आई बेटा, LHS की, है ना। अभी RHS की वैल्यू निकालना बाकी है, चलो RHS निकाल लेते हैं। cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ये क्या बेटा आपका RHS, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। cos स्क्वायर A की वैल्यू क्या, cos की वैल्यू क्या निकाला था हमने, 4 अपॉन 5 स्क्वायर, माइनस साइन की वैल्यू क्या निकाला था, 3 अपॉन 5। आप अपनी नोटबुक में चेक कर लो, यही वैल्यू निकाला था ना, ठीक है। चलो क्या हो गया बेटा, 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25, 25 16 माइनस 9, 7 अपॉन 25। यही वैल्यू किसकी मिली थी, RHS की, सॉरी LHS की, है ना, और यही वैल्यू किसकी है, RHS की। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू 7 अपॉन 25, बराबर आ रहा है। सो 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ये होगा, क्यों होगा, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS अपने को मिल गया है। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन भी यहाँ पर फिनिश हो जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन है बेटा tan A इक्वल टू 1 अपॉन √3। ठीक है, यहाँ पे थीटा है A पर।
tan A इक्वल टू 1/√3. फाइंड वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C. दूसरा है cos A cos C माइनस sin A sin C. इन दो की वैल्यू आपको निकालनी है. दैट मीन्स सबसे पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, साइन एंड कॉस की वैल्यू, है ना, तभी तो आप पुटअप कर पाओगे. चलो देखते हैं. tan A इक्वल टू 1/√3. ए क्या होगा बेटा, ए से tan अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ए का अपोजिट BC एडजेसेंट AB 1/√3. BC upon 1 इक्वल टू AB upon √3 इक्वल टू K. रेशियो में कन्वर्ट किया. देन BC इक्वल टू K, AB इक्वल टू √3 K. BC इक्वल टू 1 इंटू K, AB इक्वल टू √3 इंटू K, √3 K. चलो यहाँ वैल्यू रख देते हैं. BC को रखा K, AB को रखा √3 K. AC अपने पास नहीं है. पाइथागोरस, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, बहुत काम की चीज है. चलो पाइथागोरस लगाते हैं. BC स्क्वायर बेस स्क्वायर AB स्क्वायर एल्टीट्यूड स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर. ठीक है. चलो BC कितना बेटा, K. AB कितना है, √3 K. AC कितना है नहीं पता है, K प्लस 3K स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर. K का स्क्वायर K स्क्वायर, √3 का स्क्वायर किया 3 हो गया, K का K स्क्वायर, √3 का 3, K का K स्क्वायर, AC स्क्वायर. देन AC स्क्वायर इक्वल टू, AC स्क्वायर किसके बराबर हो गया बेटा, 4K स्क्वायर. AC इक्वल टू 2K. दोनों साइड का स्क्वायर रूट निकाल दिया, कितना हो गया, 2K. अब हमारे पास सब कुछ है, AB है, BC है, AC है ना. निकाल देते हैं साइन एंड कॉस. साइन A इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, A का अपोजिट BC अपॉन हाइपोटेनियस AC. क्या हो जाएगा बेटा, K अपॉन 2K 1/2. साइन ए क्या आया, 1/2. साइन C इक्वल टू, C से देखना है, अपोजिट अपॉन हाइपो, AB अपॉन AC, √3 K अपॉन 2K √3/2. ठीक है, मिल गया. साइन A मिल गया, साइन C मिल गया. कॉस A ढूंढ लेते हैं और कॉस C ढूंढ लेते हैं. कॉस A क्या होगा बेटा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. एडजेसेंट A का एडजेसेंट AB, हाइपोटेनियस AC, √3/2 K कैंसल, √3/2. ठीक है. साइन C हो गया, साइन A हो गया, कॉस A हो गया. नाउ कॉस C. C से देखो एडजेसेंट, C के लिए एडजेसेंट BC अपॉन AC, K अपॉन 2K 1/2. आपके पास सब कुछ आ गया है. साइन ए आ गया, कॉस C आ गया, कॉस A आ गया, साइन C आ गया, है ना. चलो
तड़का डालते हैं। वैल्यूज लिख लो, याद रखना, अभी यूज करेंगे यहां पर। फर्स्ट क्वेश्चन, साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी। ठीक है, साइन ए 1/2 कॉस सी 1/2 प्लस कॉस ए √3/2 साइन सी √3/2। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 प्लस √3 into √3, 3 2 2 जा 4, 4 एलसीएम लिया 1 + 3, 4/4 = 1। क्या वैल्यू मिल गया बेटा? 1। एकदम आसान था, कुछ भी नहीं करना पड़ा, है ना। वैल्यूज निकाला, उसके बाद 6th 7th 8th स्टैंडर्ड के बच्चे की तरह वैल्यू रखा और प्लस माइनस कर दिया, कहानी खत्म, है ना। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी। कॉस ए √3/2। वैल्यू देख लो आपके नोटबुक में, यही होगा, मैंने लिखा है, मुझे याद है, √3/2। कॉस सी 1/2 माइनस साइन ए 1/2 साइन सी √3/2। क्या हो गया बेटा? √3/4 माइनस √3/4 0, है ना। √3 into 1 √3, 2 into 2 4, इसी तरह √3 into 1 √3, 2 into 2 4, सेम माइनस सेम 0। ठीक है, ये क्वेश्चन भी यहां पर फिनिश हो जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन है PR + QR = 25, PQ = 5। आपको बताना है साइन P, cos P एंड tan P। PQ = 5 गिवन। राइट एंगल एट Q, Q पे राइट एंगल है, हमने बना दिया है। ठीक है, चलो सबसे पहले पाइथागोरस अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा वर्क कर लें, क्योंकि अपने पास QR नहीं है, अपने पास PR नहीं है। दोनों कैसा है? PR + QR कंबाइन रूप में भी गिवन है, एक सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो बेटा, PR + QR = 25, देन PR = 25 - QR। सिंपल लॉजिक। ठीक है, चलो पाइथागोरस अप्लाई कर दो। QR² बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर = PR² मीन्स हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर = हाइपोटेनियस का स्क्वायर। बेस कितना बेटा अपने पास? QR नहीं पता है, QP आपके पास है I का स्क्वायर, PR आपके पास है कितना? 25 - QR। सारे एक टर्म्स में आ गया। QR सिंगल वेरिएबल, है ना, इसीलिए तो हमने किया था, PR को भी किसके टर्म में कन्वर्ट किया था? QR के टर्म में, ताकि सिंगल वेरिएबल में वैल्यू आ जाए। QR² + 25 = 625 - 50 QR
प्लस क्यू आर स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इधर भी क्यू आर स्क्वायर है, उधर भी क्यू आर स्क्वायर है, कैंसल हो गया, है ना। 50 क्यू आर को इधर ला दो, प्लस हो गया 50 क्यू आर 625, ये 25 उधर ले जाओ, माइनस हो गया 50 क्यू आर इक्वल टू 600, देन क्यू आर इक्वल टू 600 अपॉन 50 12। क्यू आर की वैल्यू क्या मिल गई 12, क्यू आर की वैल्यू रख दिया, ठीक है। फिर इस इक्वेशन में रख दो वैल्यू, पी आर की मिल जाएगी। क्या गिवन है बेटा, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, पी आर प्लस 12 इक्वल टू 25, पी आर इक्वल टू 25 माइनस 12, देन पी आर इक्वल टू 13। आपके पास क्या मिल गया, क्यू आर भी मिल गया, कितना 13। अब आपके पास क्यू आर है, आपके पास पी क्यू है, आपके पास पी आर है, इसके वैल्यू निकालना चना ममरा जैसा हो गया है ना। एक फॉर्मेलिटी बाकी है, चलो फॉर्मेलिटी भी कर देते हैं। साइन पी इक्वल टू, पी से देखना है अपोजिट अपन हाइपो, अपोजिट अपन हाइपो 12 अपन 13। कॉस पी इक्वल टू, पी से देखना है एडजेसेंट पी क्यू अपन हाइपोटेनियस पी आर 5 अपन 13। tan p इक्वल टू अपोजिट अपन एडजेसेंट, p का अपोजिट आर क्यू एडजेसेंट ए क्यू 12.5। जो रही कहीं बची फॉर्मेलिटी थी वो भी पूरी हो गई। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 11, ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। साथ ही साथ आपको जस्टिफिकेशन भी देना है, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या tan a की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी? समझते हैं पहले tan a क्या होता है बेटा, अपोजिट अपन एडजेसेंट। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, ये राइट एंगल है, सपोज ये थीटा है, उसका एडजेसेंट होगा ए बी, अपोजिट होगा बी सी, ठीक है। हमेशा एडजेसेंट बड़ा होगा जरूरी नहीं, क्योंकि लेस देन 1 कब आएगा, जब एडजेसेंट बड़ा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, है ना। हमेशा एडजेसेंट बड़ा हो, अपोजिट छोटा हो जरूरी नहीं, हो सकता है बराबर हो या हो सकता है कि एडजेसेंट छोटा हो, ये भी हो सकता है ना। तो आपका स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स। ऑलवेज वर्ड यूज कर दिया इसलिए स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। जस्टिफिकेशन, वैल्यू ऑफ tan theta may be 1 less than 1
और मोर देन 1। जो tan थीटा की वैल्यू होती है 1 भी हो सकती है, 1 से कम भी हो सकती है और 1 से ज्यादा भी हो सकती है, इसलिए ऑलवेज लेस देन 1 कहना गलत है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है sec A इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। क्या दिख रहा है बेटा? 12/5 मोर देन 1 है ना। sec क्या होता है? हाइपोटेनियस अपन एडजेसेंट। हाइपोटेनियस क्या है? लॉन्गेस्ट साइड है। न्यूमरेटर हमेशा बड़ा होगा, डिनोमिनेटर से वैल्यू क्या होगी? हमेशा मोर देन 1 होगी। तो क्या हो गया स्टेटमेंट? ट्रू है ना। रीजन जस्टिफिकेशन में क्या लिखोगे? हाइपोटेनियस इज a longest side in right angle triangle। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस क्या होता है बेटा? लॉन्गेस्ट साइड होता है। देयरफॉर वैल्यू ऑफ sec थीटा इज ऑलवेज मोर देन 1। sec थीटा की वैल्यू हमेशा मोर देन 1 होगी। क्यों? क्योंकि हाइपोटेनियस क्या है? लॉन्गेस्ट साइड है। एडजेसेंट हाइपोटेनियस से छोटा है, वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा आएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है cos A इज एब्रेविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल A। क्या cos A कोसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म है, एब्रेविएशन है? नो, फॉल्स। जस्टिफिकेशन, cos A is a abbreviation of cosine of एंगल A। कोशिन को रिप्रेजेंट करता है, कोसेंट को नहीं, कोस्केंट को नहीं। कोस्केंट का मतलब क्या होता है बेटा? कोसेक होता है। कोसेक और कोसे दोनों अलग है ना। इसलिए आंसर क्या हो गया? फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कॉट ए इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। क्या कॉट ए कॉट और ए का मल्टीपल है, प्रोडक्ट है? नहीं, ये एक सिंगल एंगल को रिप्रेजेंट करता है। पहले लिख दो फॉल्स। जस्टिफिकेशन में लिखोगे कॉट ए इज अ abbreviation of cotangent एंगल ऑफ ए। क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? कोटेंजेंट एंगल ऑफ ए। ठीक है, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये सिंगल एंगल को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज एन रेशियो बिटवीन एडजेसेंट साइड एंड अपोजिट साइड। क्वेश्चन है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। कि क्या साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है किसी एंगल के लिए? नो, फॉल्स। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपन हाइपोटेनियस। ठीक है, क्योंकि हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड है। क्या होगा? वैल्यू
of sin theta is always 0 less than 1 or 1. It cannot be more than 1. It cannot be more than 1. कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा मैसेज करके जरूर बताना। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल की लिंक अपने दोस्तों को भेजना न भूलें, जिससे कि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। ठीक है, फिर मिलेंगे एक्सरसाइज 8.2 के लिए। ठीक है, चलो ओके, मिलते हैं।